Namaskar dosto, hope all well and having great time. So great news for Indian football that AFF has selected Khalid as a head coach of Indian football team. So great news for I believe for Indian football and Indian coaches, and very happy from my side and big congratulations to Khalid and wish you good luck, good luck for the tournaments in Kafa Cup or Asia Cup. So very happy to hear, and it's a great news I believe, and a great initiative from the AFF. They have given chance to Indian coach, और एक उसमें डेफिनेटली हमारे जो कोचिंग स्ट्रक्चर है उसमें हेल्प मिलेगा, एंड डेफिनेटली मोर कोचेज विल मोटिवेट फ्रॉम दिस एंगल एंड गिवन अपॉर्चुनिटी एंड दे ऑल्सो ट्राई. सो एक स्ट्रक्चर जो हमारा स्ट्रक्चर अभी कुछ है नहीं इंडियन कोचेस के लिए, उसमें हमको हेल्प करेगा बिल्ड करने के लिए. सो आई फील ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन फुटबॉल एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू AFF. हम ऑलवेज क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा है, बट आई थिंक दिस इनिशिएटिव वाज great step for development of Indian football and Indian coaches. So I feel great contribution for everyone, YouTubers or in fans. So always perception रहता है, अपना अपना view रहता है, opinion रहता है about this. So many are in favor, many are not in favor that Khalid is become head coach. So ये है अलग अलग अपना सोचने का तरीका है. So but I request now the moment we all should support Khalid or Indian team to do the well in Kafa Cup and Asian Cup, which are the major tournaments. So मैं वही सोच रहा था कि फ़र्क तो पड़ता है भाई जब इतने लोग बात करते हैं और अपनी ओपिनियन देते हैं. तो डेफिनेटली AFF में जो बैठे हैं सब, उन्होंने भी सोचा होगा कि why not we give this time Indian coach chance. So this is it. So I believe what next now? So अभी क्या करना चाहिए हमको कि he will able to perform. So to be honest side, he is not have experience of international football. He did well in local football, I League और ISL, लेकिन international experience है नहीं. And that is always I say कि there is a vast difference between Indian local football and इंटरनेशनल फुटबॉल. वो प्रेशर एक अलग ही है. सो वो ही विल एबल टू हैंडल एंड उसको इतना सपोर्ट मिल पाएगा. सो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारे टाइम की भी मैं बात बताऊँ कि उनके साथ कोई मेंटर को जोड़ना चाहिए. जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं, नईमुद्दीन सर हैं, अरमांडो कोलासो सर हैं, डेरिक परेरा सर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी. और सब अपना नईम सर तो ग्रेट, ही वॉन एवरीथिंग एंड ही हैज़ ए एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन फुटबॉल. द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, 3 टाइम लाइफ टाइम अवार्ड जो मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था. एंड ही इज़ ऑल्सो प्लेड अंडर Khalid, also played under Naeem sir, so he has always high regard for it. And Armando Colasso also sir, he also won 5-6 I League and did very well. And he also in committee, so definitely he also can be his mentor. Or Derek Pereira sir, he also won the I League and continue almost more than 25 is in coaching in senior level and performing very well. So he's also well experienced. So experience definitely count. So उसमें इनको अगर उसके साथ रखा जाए तो definitely ये help होएगा खालिद के लिए भी और हमारी इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के लिए भी, क्योंकि जहाँ उस लेवल के लिए एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है. जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्लेयर्स के एंगल से भी एवरी टाइम यंग प्लेयर्स को चांस देना लोकल फुटबॉल में ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल फुटबॉल का प्रेशर और क्वालिटी अलग है. तो वहाँ जितना एक्सपीरियंस प्लेयर रहेगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा इंडियन फुटबॉल के लिए. सो ये मेरा कहना है. दूसरी बात ऐसी है कि अभी जैसा मैं सोचता हूँ कि डेफिनेटली उन्हें ये सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आधी बात हुई है कि जैसे अभी दे हैव सिलेक्टेड 3 कोचेस एंड देन नाउ दे हैव सिलेक्टेड खालिद एंड अनाउंस. बट वो नेगोशिएशन पार्ट जो होना चाहिए कि भाई कितना टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है,
कब तक वो कोच रहेगा, वो कितना सैलरी है, उसका कुछ बात ही नहीं हुआ है। सो ये तो अभी पता नहीं उल्टा ही चल रहा है हिसाब किताब कि भैया अनाउंस तो कर दिया है, अभी हम नेगोशिएशन करेंगे क्लब से, खालिद से, कि भाई आर यू रेडी और नॉट रेडी। सो देन इफ़ इज़ एग्री ओके, नहीं तो एग्री नहीं होएगा तो बोले हमने तो चांस दिया था लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, एंड देन हमारे पास है कॉन्स्टाइन, उसको ले लो। और फिर ऐसा होता है, तो क्योंकि ऐसा स्केप गोट बहुत बार हो चुका है। तो मेरे को रिमेंबर है कि हमारे जो सीनियर कोचेज़ हैं उनको सब ये, और मैं भी भुगत चुका हूँ। सो उसमें अरमांदो कोलासो सर, उन्होंने भी, मैंने देखा कि जब मैं स्टडी कर रहा था, सो उन्होंने जब 5-6 टाइम्स आई लीग जिताया तो उनको चांस दिया, एक टूर्नामेंट में चांस दिया। आई थिंक मेरे को जो रिमेंबर है एज ए सीनियर टीम, और वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसके बाद साइड लाइन, फिर उनका आता पता ही नहीं है कभी दिया। फिर मैं आज कंफर्म करने गया डेरिक सर से कि भाई सर आप अंडर 23 सीनियर टीम के कोच बने थे, अंडर 23 के, आई रिमेंबर वंस आप बने थे। सो उन्होंने कहा मैं अंडर 23 का था। फिर मैंने मैसेज में बोला अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच। सो फिर उन्होंने थोड़ा डिटेल दिया कि मेरे को 6 दिन प्रिपरेशन के लिए मिले थे। फिर हमारा कतार गए थे, वहाँ पर बहुत लेस प्लेयर भी थे और हम वहाँ हार के आ गए। फिर हमारा 4-5 दिन का यहाँ स्टे था, थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर दूसरा मैच खेला हम, वो भी हार गए। और उसके बाद ही इज़ ऑल्सो साइड लाइन। उसके बाद कभी उनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और ऐसे अबे मैं वो एग्जाम्पल क्लिफर्ड मिरांडा भी, उसके बाद ये सैवियो मडेरा, वी प्लेड टुगेदर ऑल्सो। सो उनको भी मेरे को याद है, मैं बात तो नहीं किया, तो उनको भी इंटरिम कोच दिया था जब आई थिंक बॉब हॉक्टन या कोई फॉरेन कोच चला गया था। सो वहाँ पर भी उनको चांस दिया, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, वही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन वो उसके बाद चांस नहीं दिया, पर वो इंस्ट्रक्टर बन गए और फिर डिड एक्सीलेंट इन इंस्ट्रक्टर जॉब एंड बिकम कोचिंग डायरेक्टर इन AFF। फिर मैं बताता हूँ क्लिफर्ड मिरांडा मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था कि उसको भी वो, जब हम सुपर कप जीते थे तो उसके बाद उसको एक चांस दिया, वहाँ पर भी उसको चांस नहीं मिला, नहीं परफॉर्म कर पाया, उसको भी साइड लाइन कर दिया। अभी मूसा था, मूसा को इससे पहले, क्लिफर्ड से पहले मूसा को चांस दिया था लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया था, तो तब उसको भी साइड लाइन था। अभी वापस अपॉर्चुनिटी दी है उसको। सो ही डिड वेल, रीजनेबली अच्छा किया उन्होंने। सो अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ कि भैया 21 दिन मिले हैं, प्लेयर की कंडीशन क्या है वो सब देख के नहीं, और मैं भी परफॉर्म नहीं कर पाया, सेमीफाइनल में हम टाई में हार गए। सो हम भी साइड लाइन, जबकि मेरे को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यू विल सेट द पाथवे फॉर वुमेन्स फुटबॉल, वी आर वेरी इंप्रेस्ड विद योर वर्क। सो हम आपको आगे तक चांस देंगे एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देंगे। सो वो भी एक अलग स्टोरी है। उसकी वजह से ना मेरे को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और वहाँ मेरे को उड़ीसा ने भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं किया, तो आई रियली हैड टफ टाइम। सो उस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। सो कम बैक टू द टॉपिक। सो ऐसा होता है कि ही विल बी द नेक्स्ट स्केप्ड गोट फॉर एज ए इंडियन कोच, कि भैया आ जाओ, शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट देते थे, यू ऑल्सो मैनेज द जॉब लाइक मोनोलो वॉज डूइंग। सो मोनोलो वॉज अ गुड कोच, बट वो उसकी ऑनेस्टी है कि वो खुद ही रिज़ाइन करके चले गए। सो दैट आई फील इट्स ए ग्रेट डिसीजन एंड ग्रेट ऑनेस्टी, वी शुड रिस्पेक्ट दैट मिस्टर मोनोलो एज ए कोच, कि वो खुद ही छोड़ के चले गए कि भैया यहाँ होने वाला नहीं है। सो अभी नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन मार्क, ये हमारे खालिद भाई, अभी इनको चांस, बात हुआ नहीं है, क्या हुआ है वो मालूम नहीं, खाली अनाउंस कर दिया है, या अंदर ही अंदर बात भी हो गई है कि क्या, उसमें तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि AFF का मामला ऐसे ही है, सब मामलों में चुपके ही सब काम करते हैं कि भैया हाँ अभी हम इस दो सिलेक्ट कर लिया है, अभी ये यहाँ पर इससे बात करेंगे और ये ऐसा कंडीशन डालेंगे कि ये मना करे और फिर हम दूसरे कोच को लेंगे, तो अपना काम हो गया, ताली वाली मार के करते होंगे, ऐसा चुपके सब काम होता है। सो वो भी पॉसिबिलिटी है। सो एवरी पॉसिबिलिटी सब मैंने बता दी। अभी कहानी में ट्विस्ट ये है कि भैया ये और कौन है जो इसको मेंटर कर सकता है। सो उसमें नाम निकल के आता है बिमल घोष, बिमल दा हम बोलते हैं, आई हैव ए रिस्पेक्ट एज ए प्लेयर फॉर हिम। सो उन्होंने अपने, जैसे खालिद ने चमत्कार किए हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ है बिमल दा का भी, क्योंकि वो भी एक महान कलाकार हैं और एक जादूगर हैं। उनके पास एक ऐसी कला है जो सबको सरप्राइज़ करती है।
सो मैं अभी वही स्टडी कर रहा था, तो जब मैंने कहा वही है उनकी जो जादूगरी की किस्से हैं। और तो हम जब मैं एयर इंडिया में ज्वाइन हुआ महिंद्रा छोड़ने के बाद, तो हमारा ऊपर टाइम पास था वो। सो हम बैठ के कि भाई ये ड्रेस चेंज करा देते हैं, अपना किट चेंज करा देते हैं, और ये तो लॉन्ग एक बुक लिख सकते हैं उसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें। सो अभी वो उनके मेंटर हैं, खालिद के भी वही मेंटर हैं। सो अभी जैसे जो क्लब्स में मालूम है उनको कि भाई वो नेक्स्ट मैच में अगर सपोज हमारी ब्लू ड्रेस है, सो नेक्स्ट मैच उसको अगर खाली वो बिमल घोष ही बोलेगा और कहे कि भाई येलो ड्रेस पहन, तू अपनी टीम को येलो ड्रेस पहना तो जीतेगी। सो वो मैनेजमेंट लग जाता था, चलो भाई जल्दी से किट बनाओ, मैनेजमेंट को रिजल्ट चाहिए, कोच जो भी बोल रहा है वो करने की कोशिश करते हैं। और वो मैंने सुना है और हुआ है और किया है और रिजल्ट मिला भी है। सो एवरी टाइम नहीं मिला, दैट इज़ द सरप्राइज। सो ये जितने भी जो खालिद ने चमत्कार किए हैं, वो ये चमत्कारी शक्ति भी है एक, जो बिमलदा हैं। सो वो भी वहाँ पर हैं। अब मेरे को लगता नहीं है कि खालिद एग्री होएगा नईम सर के लिए या कोलासो के लिए और डेरिक सर के लिए, बट आई थिंक बिमल घोष के लिए हो जाएगा वो। सो मेरे ख्याल से उनको उनके साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है इंडियन फुटबॉल का वो ऐसे है कि आप कोई चमत्कार ही ऐसे जिता सकता है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट साइड हमारे पास प्लेयर्स ऑफ पूल नहीं है, वो मोनोले ने भी ट्राई कर लिया, सुनील छत्री भी आके देख लिया। हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, टाइम नहीं है। अभी हम जो आएंगे ये अपना मैच खेलेंगे उसमें प्लेयर्स अभी प्री सीज़न से सब आ रहे हैं। सो अभी जो कंडीशन देखा जाए तो उसमें तो वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड टफ टू गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर इंडियन टीम। लेकिन ये जो शक्तियाँ जो यूज़ करते हैं, जादूगरी है बिमलदा की, अगर वो साथ में जुड़ जाएं, सो आई थिंक ये चमत्कार कुछ हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। सो आई थिंक आप लोग बिलीव करें ना बिलीव, बट इट्स ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फुटबॉल, क्योंकि मैंने तो अंदर से देखा है और अभी मैंने तो घंटी बांध ली है कि डाल लिए। तो भैया अभी चलो बोलना है तो सच, और मेरा तो ड्रीम है कि इंडियन फुटबॉल कब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो, जितना जल्दी हो, वुमेंस 2027 एंड मेंस 2030। सो उसके लिए जितने चमत्कार कर सकते हैं करिए। सो आई बिलीव, आई रिक्वेस्ट बिमल दा ऑल्सो कि भाई ज्वाइन करो, आप तो कमेटी में ही हो। सो आई थिंक अगर आप उसके साथ जुड़ के ये यहाँ पर अपना काफा कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते कि वो एशियन कप में क्वालिफाई कर सकते हैं और जीत सकते हैं आपकी मैजिकल पावर से। अभी आगे क्या होता है, अभी तो पिक्चर क्लियर है नहीं। सो अभी देखते हैं आगे क्या होता है और आगे से क्या इनका AFF का नेगोशिएशन होता है खालिद से और क्या डिसाइड करते हैं। सो मेरी साइड से तो इतना एक्सपीरियंस है, ऐसे मैं और सरप्राइज़ आपको देता रहूँगा इंडियन फुटबॉल के बारे में। बहुत कुछ है अंदर अंदर, जो बेचारे ये यूट्यूबर देख रहे हैं तो डायरेक्टली उनको मालूम नहीं अंदर क्या होता है, और अपना जो सामने दिखता है उसको देख के अपने व्यू बनाते हैं। तो मैंने तो एज ए प्लेयर, एज ए कोच और सब देखा है कि एक छोटे छोटे इंसिडेंट से हम क्या से क्या बन सकते थे और क्या बन गए। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, एंड आई एम अगेन एंड रिमाइंडिंग कि डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन फुटबॉल कि हम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली काफा एंड एशियन कप एंड देन वर्ल्ड कप एंड बिकम स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन। सो कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल and God bless you all. Bye bye.